नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। न्यूज अपडेट को लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूज अपडेट में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। विस्तार के साथ साथ अपडेट भी उसमें होगा और शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसको आप रोज महसूस कर रहे हैं। बात मौसम की हो रही है और मौसम का क्या हाल है मध्य प्रदेश में, वही आपको सबसे पहले बता देते हैं। क्योंकि एमपी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मॉनसून ट्रफ लाइन की वजह से 22 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई हुई है। तस्वीर ये बारिश के हाल, बारिश के बाद की तस्वीरें हैं। बारिश जब होती है तो क्या महसूस आप करते हैं, वो तस्वीर आपके सामने है। जल जमाव होता है। मौसम विभाग ने श्योपुर और शिवपुरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी घट जाएगी, यह भी कहा गया है। यानी कि एक दिन बाद कल से बारिश थोड़ी सी कम होगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी, गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। इधर शनिवार सुबह से भोपाल में केरवा डैम का एक गेट खोला गया है। प्रदेश में सीजन की 69% बारिश ज्यादा हो गई है। ज्यादा बारिश की स्थिति है। अब तक 22 इंच बारिश होनी चाहिए, लेकिन 26 इंच पानी गिर चुका है। दरअसल जून जुलाई के बाद अगस्त के पहले सप्ताह से लगातार स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी देखी गई है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है कि 2 सिस्टम एक्टिवेट हैं, सर्कुलेशन एक्टिवेट है और ट्रफ लाइन का जो एक नया सिस्टम है वो भी एक्टिवेट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ दिन हो सकता है कि बारिश कम रहे, लेकिन फिर से 15 अगस्त के बाद संभावना जताई गई है कि और जोरदार बारिश होगी। मध्य प्रदेश के बारिश के मौसम के जो सिस्टम 4 एक्टिव हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप समझिए कि मौसम की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। 11 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इसके बाद फिर से 15 तारीख के बाद स्थिति बारिश की लेकर बनेगी। विस्तार न्यूज संवाददाता पहुंचे हैं बड़ा तालाब भोपाल के, और भोपाल में बड़ा तालाब से उन्होंने मौसम को लेकर जानकारी ली है। आपको बताते हैं कि प्रदेश के बड़े शहरों में कितनी बारिश का अनुमान जताया गया था और बारिश कितनी हो गई है, देखिए। मध्य प्रदेश में आज 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी और सीहोरपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, दतिया इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। बाकी सतना, शहडोल, सीधी, रीवा इन जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और पिछले 3 दिन से राजधानी भोपाल में बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण गर्मी और उमस भरा भी मौसम देखने को मिल रहा था। लेकिन आज सुबह से ही लगातार अच्छी ठंडी हवाएं, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि देर शाम तक राजधानी भोपाल में बारिश देखी जा सकती है। आप राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के दृश्य देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से तेज हवाओं के कारण जो तालाब का पानी है वो लहरें लेता हुआ नजर आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर लगातार राजधानी भोपाल में अगर अब तेज बारिश होती है तो कोलार भदभदा के बाद अब केरवा डैम भी है, जिसका गेट खोला जाना निश्चित माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में अगर बारिश होगी तो केरवा डैम के भी गेट खोल दिए जाएंगे। बाकी 22 जिलों में बारिश का अलर्ट है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदी नाले उफान पर भी देखे गए। अगर लगातार बारिश होगी तो एक बार फिर से कई जगह पे डैम के गेट खोले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेन नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो राजधानी के बड़े तालाब से हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे कि बड़े तालाब की तस्वीर क्या है और क्या मौसम का हाल है। जरा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि बारिश बहुत हो गई। कितनी बहुत हुई है जरा ये भी बताना जरूरी है। आप देखेंगे तो भोपाल की अगर बात की जाए तो अब तक 33 इंच बारिश हुई है। बारिश होनी चाहिए थी 22 इंच, यानी कि 10 इंच ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल में हुई है। इंदौर में 19 इंच बारिश हुई है। होनी कितनी चाहिए थी 18, यानी कि 1 इंच बारिश जो है यहां पर कमी देखी गई है। जबलपुर की अगर बात की जाए तो 30 इंच बारिश हो चुकी है। 25 होनी चाहिए थी, 5 इंच ज्यादा बारिश हुई है। ग्वालियर की बात करें तो 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी। यहां पर 15 इंच बारिश 20 हो चुकी है। 15 इंच बारिश होनी चाहिए थी, यानी कि 5 इंच ज्यादा है। और उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में 19 इंच बारिश अब तक हो चुकी है और होनी चाहिए थी 20 इंच, यानी कि 1 इंच की कमी है उज्जैन में। तो उज्जैन को अगर छोड़ दें तो बाकी हर जगह बारिश ज्यादा ही हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार हो रही बारिश के बाद उसका असर ये दिख रहा है कि भोपाल में जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, सड़कें भी खराब हो गई हैं। अब भोपाल की सड़कों की स्थिति अगर हम बता दें, आपको तस्वीर दिखा दें, तो आपको लगेगा कि ये कहां आ गए, क्योंकि ये राजधानी की सड़क तो हो ही नहीं सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों का हाल जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम भोपाल की अलग अलग सड़कों पर निकली।
कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे थे, कहीं पर धूल थी, कहीं पर पानी था। लगा कि ये देश का दिल है मध्य प्रदेश और वहां की राजधानी, जो कि गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन यहां पर भी एक नया दिलचस्प स्थिति सामने आई है। जहां पर आम लोगों का आना जाना ज्यादा है, वहां पर सड़कें खराब हैं, लेकिन जहां वीवीआईपी जा रहे हैं वहां की सड़क आप देखेंगे तो कहेंगे सड़क हो तो ऐसी। रिपोर्ट आप देखिए। लगभग 1 फीट गड्ढा। कई सड़कें ऐसी हैं जो महीनों से टूटी हुई हैं, वहां पर नजर डालने वाला कोई नहीं है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे बनवाने वाला कोई नहीं है। देश के दिल मध्य प्रदेश की सड़कों को कभी अमेरिका से तुलना की जाती थी, लेकिन आज राजधानी की सड़कों की जो सूरत है वो बदहाल हो चुकी है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कहना मुश्किल है। विस्तार न्यूज के संवाददाता सूरज तिवारी निकले भोपाल की सड़कों का हाल जानने। सबसे पहले वो गए सुभाष पाठक से जिंसी सड़क पर चलने वाले वाहन चलते नहीं, झूलते हुए नजर आए। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी और गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे। इस वक्त राजधानी भोपाल के सुभाष फाटक से जिंसी की तरफ जाने वाली सड़क में मैं मौजूद हूं। जब बारिश होती है तो इस सड़क में पानी भर जाता है, यानी तब लोग पानी से परेशान। बारिश खत्म हुई, बारिश अभी नहीं हो रही है, तब लोग गड्ढों से परेशान और धूल फाकती हुई सड़कों से परेशान। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं और लहराती हुई। पूरा हाल ऐसा ही है। जब से जब मेट्रो का काम चला उसके बावजूद भी यहाँ पे जब पानी वर्षा होती है तो गड्ढे पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर नहीं है। इसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रोज गिरते हैं लोग, इतना कचरा पड़ा हुआ है, आधी सड़क घिरी हुई है, इधर गोबर उधर गोबर, इतने गड्ढे, पानी भर जाए तो इंसान को दिखे ही नहीं। अगली सड़क भी देखिए, बोर्ड ऑफिस चौराहा। अब आपको राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्ततम चौराहा बोर्ड ऑफिस चौराहे की तस्वीर भी दिखाते हैं। सड़क देख लीजिए, पहले से ही सड़क खराब थी, बची कुची मेट्रो के काम ने हालत और खराब कर दी। अब यहाँ भी बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। बोर्ड ऑफिस के पास में मौजूद हूँ और ये सबसे व्यस्ततम इलाका या शहर का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रोड जो है उखड़ी पड़ी हुई है। ये देखिए 3 व्हीलर आपको दिखाई देगा, ई रिक्शा किस तरह से झूले जैसा नजर आ रहा है। लेकिन यही कारण होता है जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती है। मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक बात है, लेकिन इन सड़क को लेवल में लाया जा सकता है, यानी बराबर गिट्टियां डालकर बराबर किया जा सकता है, जिससे कम से कम गाड़ियों को दिक्कत ना हो, लोगों के जो गिरने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाए। अगली सड़क भी देखिए, होशंगाबाद रोड, सावरकर सेतु के पास के गड्ढे देख लीजिए। हैवी ट्रैफिक वाली सड़क है। खराब सड़क के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी में उलझी व्यवस्था के चलते सड़क बन ही नहीं पा रही। धूल और जाम से लोग परेशान हैं। होशंगाबाद हाईवे मार्ग है और ये वीर सावरकर पुल होती है, यानी किसी को अगर एम्स जाना है, होशंगाबाद जाना है तो इस पुल से ही गुजर कर निकलना पड़ेगा। हनुमान मंदिर पास में पड़ता है और यहाँ की जो रोड की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या पूरे गड्ढे में सड़क है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी सड़क है। ये देखिए पानी भरा है, ये सड़क का लेवल है, ये लेवल सड़क का है। ये सड़क का लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं हाथ से दिखाता हूँ। ये सड़क का लेवल है और यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ, लगभग 1 फीट गड्ढा। अभी तो बारिश कम है इसलिए यहाँ पर पानी भरा, लेकिन जब लगातार जल जमाव हो जाता होगा और गाड़ियाँ स्पीड से आती होंगी तो यहाँ पर कितना बड़ा एक्सीडेंट का खतरा है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जहां पर जलभराव की स्थिति नहीं है, सड़कों का हाल ऐसा हो गया है कि पूरी जो सड़कें हैं वो धूल फाकती हुई नजर आ रही हैं। और धूल के अलावा ये जो जीरा गिट्टी से बोलते हैं, कंक्रीट है, ये पूरे रोड में, क्योंकि टूटने के कारण, बारिश में सड़क टूटने के कारण ये कंक्रीट पूरे रोड में बिखरा हुआ है, जिसके कारण जो लोग बाइक से निकलते हैं उन्हें स्लिप होने की दिक्कत रहती है और अक्सर गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं। वल्लभ भवन, अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां सड़कों पर एक गड्ढा नहीं है, यहां चकाचक और शानदार सड़कें हैं। ये एक सड़क है वल्लभ भवन की। कारण है यहां से रोज माननीयों का निकलना, अधिकारियों का आना जाना, लिहाजा यहां सड़क जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। सवाल तो ये है कि आम आदमी जिन सड़कों से रोज गुजरता हुआ जूझता है, वहां की सड़क खस्ता हाल है, और जहां से खास और वीवीआईपी लोग निकलते हैं वहां की सड़क अमेरिका जैसी। आखिर इतना भेदभाव क्यों, ये सवाल लोगों के मन में है।
अगर सवाल पूछा जाता है तो पीडब्ल्यूडी नगर निगम के झोले में डाल देता है और नगर निगम ये बोलता है कि पीडब्ल्यूडी कई सड़कें हैं जिनका निर्माण करवाएगा, लेकिन राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन की सड़क कब टूटती है, अगर टूटती भी है तो कब बन जाती है पता नहीं चलता, यानी सड़क हमेशा अच्छी रहती है। काश राजधानी भोपाल की सभी सड़कें ऐसे ही अच्छी हो पाएं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। राजधानी की सड़क आपने देख ली, हो सकता है आपको अपने क्षेत्र की भी सड़क याद आ जाए और आप कह रहे होंगे मनी मन देखने के बाद रिपोर्ट कि भैया हमारे यहाँ की भी सड़क की स्थिति यही है। लेकिन उम्मीद है कि मानसून के खत्म होने के बाद सरकार इस तरफ ध्यान देगी और सड़कों का निर्माण कराया जाएगा ताकि लोगों की परेशानियां खत्म हो सकें। बढ़ेंगे आगे। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रपटा पार करते हुए हादसा हो गया है। रपटा पार करते हुए मोटरसाइकिल समेत नाले में युवक गिर गया है। युवक वहां पर गिरा, नाले में मौजूद वहां पर जो लोग थे उन्होंने रेस्क्यू करके युवक की जान बचा ली। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, ये मोटरसाइकिल के साथ युवक नाले में गिर गया और नाले में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने इसी बारिश के बीच में उसका रेस्क्यू किया है। भला हो इन लोगों का जिन्होंने उस युवक को बाइक के साथ बचा लिया। देखिए बाइक भी निकाली जा रही है, युवक को तो बचाया ही, बाइक भी निकाल ली ताकि उसका जो नुकसान हुआ हो वो कम हो। लेकिन आपको ये देखना होगा कि इस तरह की स्थितियों में आप अगर गुजरते हैं, जहां पर रपटा है, जहां पर कम रास्ता है, वहां से सावधानी पूर्वक निकलें, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। मोटरसाइकिल के साथ ही युवक नाले में गिर गया था। गनीमत रही कि लोगों ने वहां उसको रेस्क्यू करके निकाल लिया है। उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शिप्रा नदी में 5 लोगों के डूबने से खबर आ रही है कि उनको बचाया गया है। डूब गए थे लेकिन बचा लिया गया है 5 लोगों को। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए थे श्रद्धालु। शिप्रा नदी में नहाते समय गहरे पानी में वो चले गए। मां शिप्रा, तैराक दल और होमगार्ड ने 5 लोगों की जान बचाई है। ट्यूब फेंक कर 5 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिप्रा नदी इस समय उफान पर है, पानी लगातार बरस रहा है उज्जैन में और 5 लोग उज्जैन में दर्शन करने आए और शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, लेकिन ये डुबकी भारी पड़ सकती थी। गनीमत रही, बाबा महाकाल की कृपा रही कि इन 5 लोगों की जान बच गई और 5 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। ट्यूब फेंक कर इनको बचाया गया है। यहाँ पर जो तैराक दल था, होमगार्ड के जवान थे, उन्होंने लोगों को बचाया है। ये 5 लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, शिप्रा में डुबकी लगा रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले गए और गहरे पानी में लगातार वो फंस रहे थे, जिसके बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ की बात कही और बाद में फिर आप देख रहे हैं कि ट्यूब को वहाँ पर फेंका गया। ये देखिए अब ये ट्यूब फेंके गए हैं जो आपको ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे होंगे, नारंगी रंग के। ये ट्यूब जो है इसलिए फेंके गए ताकि सबसे पहले उन्हें कोई सहारा मिले, उसके बाद फिर एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकाला गया। उज्जैन से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिप्रा नदी में 5 लोग डूब गए जिन्हें बचा लिया गया है। तो पानी मॉनसून की स्थिति में संभल कर रहना है, ये आपको देखना है। और संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के लिए। संतोष, गनीमत रही कि 5 लोगों को समय रहते निकाल लिया गया, बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल विवेक, बताना कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर का दरबार है और यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं। ऐसे में इंदौर के कुछ जो श्रद्धालु थे वो बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे और दर्शन करने के बाद शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो वहां गए और शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने के दौरान गहरे पानी में चले जाते हैं, जिसमें 5 लोग डूबने लग जाते हैं। ऐसे में मां शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के जवान वहां सतर्क रहते हैं और ऐसे में शिप्रा दल की तारीफ करना होगी। जैसे ही उन्होंने डूबते हुए युवकों को देखा तो तत्काल वो नदी में कूदे और 5 लोगों की जान बचाई। इसमें कहीं ना कहीं शिप्रा तैराक दल की तारीफ करना होगी और 5 लोगों को रेस्क्यू, बिल्कुल 5 लोगों का रेस्क्यू करते हुए उन्हें बचा लिया गया है। बिल्कुल संतोष, ये एक अच्छी बात है कि तत्परता दिखाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बुरहानपुर से अगली खबर है, जहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से शहर की सड़कों पर जल भराव के हालात हो गए हैं। बुरहानपुर से तस्वीर आपको दिखाते हैं। ताप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। निचली बस्तियों को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे निचली बस्तियों में पानी भरने पर यहां रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी शिविर बना दिए गए हैं ताकि लोग कम से कम सुरक्षित जगहों पर रहे। बुरहानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गली मोहल्ले सड़क हर जगह पानी पानी और नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है जिसके चलते कई घरों के बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं।
बढ़ते आगे बात करेंगे उज्जैन से अगली खबर की, जहां पर ठगों ने बैंक के एक रिटायर्ड दंपत्ति के साथ 50 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। 50 लाख, सोचिए, जीवन भर की कमाई रिटायर्ड दंपत्ति की, जिनको ठग लिया गया है। साइबर अपराधी ने उन्हें 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, बातों में उलझा कर रखा और धमकाया भी, जिसके डर के चलते दंपत्ति ने ठगों की बात भी मान ली। दंपत्ति ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस और साइबर की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। तो सोचिए, बैंक के ये दोनों रिटायर्ड दंपत्ति बैंक में काम करते थे, जमा पूंजी 50 लाख की ठगी कर ली गई। और बैंक वाले तो सबसे ज्यादा जानते हैं कि ठगी से कैसे बचना है। तो आप सोचिए कि ठगों ने किस तरह से एक जाल बुना था इनके लिए। और अगली खबर है सागर से, जहां पर बस ऑपरेटर्स की 6 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल लगातार जारी है। सागर मुख्यालय से जाने वाली सैकड़ों बसें बंद हैं। इधर व्यापारी संगठन भी बस ऑपरेटर्स के समर्थन में उतर आए हैं। ये सभी पुराने बस स्टैंड से बसों के संचालन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए नया बस स्टैंड बनाया गया है, वहां से बस चलाने के लिए राजी नहीं है। 13 अगस्त को सागर बंद का ऐलान भी अब किया गया है। बस ऑपरेटर्स लगातार हड़ताल पर है और 6वां दिन है हड़ताल का। इसके चलते यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उन्हें ही इन्हीं बसों का इस्तेमाल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन बस नहीं चल रही। और अगली खबर है पन्ना से, जहां पर राशन वितरण में अनियमित मनमानी धांधली थमने का नाम नहीं ले रही है। हितग्राही मशीन में अंगूठा लगाने के बाद महीनों भटकते रहते हैं। सेल्समैन राशन के नाम पर तारीख पर तारीख देते रहते हैं। ना राशन मिल रहा है, ना खाना पूर्ति हो पा रही है। देखिए इसको। राशन के लिए भटक रहे हितग्राही, जिम्मेदार नहीं कर रहे कोई सुनवाई। पन्ना जिले में राशन वितरण में अनियमित मनमानी और धांधली थमने का नाम नहीं ले रहा है। राशन के लिए हितग्राही मशीन में अंगूठा लगाने के बाद भी महीनों भटकते रहते हैं और सेल्समैन राशन के नाम पर तारीख देकर उन्हें गुमराह करते रहते हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय पन्ना के वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 5 से सामने आया है। यहाँ बड़ा बाजार स्थित उचित मूल्य की दुकान कभी कभार ही खुलती है, जहाँ सेल्समैन मशीन में हितग्राहियों से अंगूठा तो लगवा लेता है और पर्ची भी काट देता है, लेकिन उनको राशन नहीं दिया जाता। नतीजतन हितग्राही राशन के लिए दर दर भटकते रहते हैं। मौजूदा समय में ऐसे कई हितग्राही हैं जो 4 महीने से राशन के लिए भटक रहे हैं। हम यहाँ पर गल्ला लेने आए हैं। 2 महीने की हमारी एडवांस में पर्ची काट चुके हैं और 2 महीने गल्ला दिया नहीं है और ये तीसरे महीने का वितरण होने लगा है। ऐसी समस्या हर बार होती है कि एडवांस में पर्ची क्यों काटी जाती है, जब गल्ला है नहीं तो पर्ची क्यों काटी जाती है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। और वार्ड में कम से कम 150 से तकरीबन राशन कार्ड फर्जी बने हुए हैं, जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके पास 3 मंजिल मकान है और जिनके पास शासकीय नौकरी है। ऐसे लोगों के भी राशन कार्ड गरीबी रेखा के बने हैं। ये मध्य प्रदेश शासन को चूना लगा रहे हैं। हितग्राहियों का ये भी कहना है कि सेल्समैन से राशन मांगने पर महिलाओं और बुजुर्गों से बदसलूकी भी की जाती है। बैठे हैं हम और 10 बजे से बुला रहे, कोई सुनवाई नहीं। बार बार पर्ची कह रहे महाराज और बुरी बुरी बातें कर रहा है। वो 4 महीने से नहीं मिला, 4था महीना है जी। 2 महीने की पर्ची निकल चुकी। कोई शिकायत की अभी तक? शिकायत की है। कहाँ? जन सुनवाई में। तो कोई सुनवाई नहीं गई। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें हर महीने गल्ला मिले आसानी से। सेल्समैन दिनेश यादव ने भी मीडिया के सामने ये कबूला है कि वह हितग्राहियों से पहले ही अंगूठा लगवा लेते हैं और बाद में राशन देने के लिए बुलाते हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसा करने का निर्देश खुद अधिकारियों द्वारा दिया गया है। सेल्समैन दिनेश यही बताते हैं। नहीं सर, अंगूठा लगाकर आदमी चला जाता है, फिर कलेक्ट नहीं करता है, फिर आता है 2 महीने 3 महीने बाद आता है इकट्ठा। तो फिर हम लोगों की मजबूरी हो जाती कि अंगूठा लगा है तो देना पड़ेगा। तो आरोप लग रहा है कि आप ब्लैक कर देते हैं सुबह। ब्लैक कैसे होता बताइए ना, आप थोड़ा सा आप ही समझाइए। अंगूठा लगा के इनका गल्ला नहीं देते? नहीं, जैसे हमने अंगूठा लगा लिया, अब माल लेट हो जाता है आने में। ठेकेदार देने में 5 दिन 10 दिन लेट कर देता। जैसे अब हमारा जुलाई का माल अभी मिला अगस्त में, अब जुलाई का अभी बट रहा है। आवेदन दिया है कलेक्टर साहब को, जन सुनवाई में दिया है, खाद्य अधिकारी को दिया है। किसने? यहाँ यहीं के नहीं, किसी ने नहीं दिया, सब बकवास करते हैं।
लेकिन सवाल इन सब के बीच यही है कि हितग्राहियों को कब तक राशन देने में इस तरीके से अनियमितता बरती जाएगी। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि हितग्राहियों को राशन के लिए महीनों न भटकना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो इस सवाल है कि हितग्राहियों को अगर राशन नहीं मिल रहा है तो फिर व्यवस्था पर सवाल उठेंगे ही। और जिस तरह से सेल्समैन दबंगई के साथ ये कह रहे हैं कि लोग आते अंगूठा लगाते हो कलेक्टरी झाड़ते हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे मनमानी पर यहां पर सेल्समैन काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। आज प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव की, जिनका एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। निवाड़ी में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए थे। अखाड़े की कलाबाजी दिखाते हुए वो नजर आए और अक्सर इस अंदाज के लिए वो चर्चा में भी रहते हैं और ये कलाबाजी काफ़ी प्रसिद्ध भी है उनके द्वारा किया जाना। इससे पहले भी कई मौके आए हैं। ये देखिए, हम जिक्र ही कर रहे थे कि इससे पहले भी कई मौके आए हैं। सीएम ने टीकमगढ़ में 2024 में, आज की तस्वीर है, उज्जैन में 2023 में जब ये कलाबाजी दिखाई थी। और तलवारबाजी में भी सीएम माहिर हैं, तलवारबाजी भी करते हैं और ये उनकी कौशलता को प्रदर्शित करता है। तलवारबाजी हो या फिर इस तरह से लाठी को घुमाना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। और मुख्यमंत्री का एक अनोखा अंदाज 2020 में भी, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ नहीं बदला है। बढ़ते आगे। जबलपुर में एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया लाठी घुमाते हुए वीडियो सामने आया, इनका भी कांग्रेस के विधायक नागपंचमी के मौके पर अखाड़े की पूजा करने के बाद कर्तव्य दिखाते हुए नजर आए। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई का भी लाठी घुमाते हुए वीडियो सामने आया है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों की तस्वीर आप देखिए। लखन घनघोरिया, अजय विश्नोई, बीजेपी विधायक ढोल की थाप पर दोनों हाथों से लाठी घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। लखन घनघोरिया भी यही कर रही हैं। और आइए आपको मुरैना का वो पशु अस्पताल दिखाते हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कहने को पशुओं का अस्पताल है तो क्या कोई ध्यान नहीं देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पशु तो सवाल पूछते नहीं है कि ये कैसे भवन में उनको रखा जा रहा है, लेकिन उनकी भी संवेदनाएं हैं, वो भी साफ सुथरी जगह पर रहना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर चाहे इंसानों का हो या फिर जानवरों का, बिल्डिंग बनी हुई है वो काफ़ी साल पुरानी बनी हुई है और जो अभी क्या है कि ये जर्जर हालत में है और इस काफ़ी समय से भी जर्जर हालत में, इसके बारे में सूचना पहले भी दी गई है। और इसके अलावा जो इसके सरिया पूरी निकल गए हैं और इसके वजह से पहले भी हम जैसे पदस्थ नहीं तो उससे पहले इसको कंडम घोषित किया गया था। यहाँ पे कर्म इंजीनियर आए थे, उन्होंने कहा था इसका कुछ सुधार हुआ नहीं है और बिजली की तार वार भी सब खुले हुए हैं। और हमारे कर्मचारी यहाँ पर 5 कर्मचारी यहाँ पे हैं पदस्थ और इसके अलावा संस्था में भी हैं। काफ़ी पुराना बना हुआ है और मतलब पिछले 2 साल से एकदम जर्जर और कंडम हो चुकी है। इसमें बरसात का पानी टपकता है, छत गिरने की भी आशंका है। इसके लिए हमने ज़िले में कई बार मरम्मत के लिए पत्र लिखे थे और हमने यहाँ जनपद में सब इंजीनियर को भी दिखाया था, तो उन्होंने उसको क्या डिसमेंटल के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने अभी कोई लिखित में अपन को जवाब नहीं दिया।
हम दिखा रहे हैं तो आपको दिख रहा है, वरना ये मामले ऐसे ही सालों से रफा दफा हो जाते हैं। सरकार तो पशुओं के निःशुल्क उपचार की बात करती है, लेकिन यहाँ छत टपकती रहती है। अधिकारियों को होश ही तब आएगा जब ये भवन गिर जाएगा और कोई हताहत हो जाएगा। ऐसे भवन और ऐसे भवनों की स्थिति खतरे की आशंका को पैदा करती है। मुरैना से विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी है पशु चिकित्सालय की क्या स्थिति है। इंदौर से अगली खबर है, जहां पर नगर निगम की बकाया जलकर राशि की वसूली के लिए शुरू की गई है 50% की छूट, और ये छूट एक वकील साहब को ठीक नहीं लग रही है। वकील साहब ने लीगल नोटिस भेज दिया है। वकील अमिताभ उपाध्याय की ओर से प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, निगम आयुक्त और इंदौर महापौर को नोटिस जारी किया गया और पूछा गया है कि छूट किस नियम से दी जा रही है। वकील अमिताभ उपाध्याय का कहना है कि जो लोग नियमित रूप से टैक्स जमा करते हैं, पानी का बिल देते हैं, वो अपने आप को इस स्कीम के चलते ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर वो PIL दाखिल करेंगे, क्योंकि स्कीम ये है कि अब तक का बकाया हुआ बिल 50% के छूट के साथ जमा कर देंगे तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये छूट किस आधार पर मिल रही है, इसी को लेकर सवाल किया गया है। नोटिस 3 जगह गया है। एक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को गया है, एक महापौर जी को गया है और एक कमिश्नर जी को गया है। नोटिस में ये उल्लेख है कि जो 50% जल कर पे उन्होंने छूट दी है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के हिसाब से मुझे जो लगता है वो नहीं दी जानी चाहिए। वहीं इसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि इसके लिए नगर निगम की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। वहां से जो संशोधन बताए गए थे वो कानून के बाद इसे लागू किया गया है और इस स्कीम में धारा 187 लागू नहीं होती है। ये अपडेट आपको हम बता रहे हैं और ये निगम का पॉलिसी डिसीजन है। हमारे शहर में हमने अभियान के रूप में शहर के टैक्स सिस्टम को 1 ID पे लाने के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लोगों के बीच फ्लोट की है। जो भी जलकर के बकायादार हैं वो इसका उपयोग कर लें। नोटिस सब लोग देते हैं, नोटिस आएगा, नियम से उसका जवाब दे देंगे और ये पॉलिसी डिसीजन है और कोई विषय आएगा तो देंगे जवाब हम। और हमारे साथ पुनीत जुड़ गए, हमारे सहयोगी, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। पुनीत, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल दोनों तरफ से जायज़ हैं। एक तरफ से ये कि निगम सोच रहा है कि जो पैसा मिले कम से कम मिले तो सही, लेकिन दूसरी तरफ जो नियमित तौर पर पानी का बिल जमा करते हैं उनके लिए ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि वो फिर बिल जमा क्यों करेंगे नियमित तौर पर। सवाल दोनों तरफ से ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए सवाल दोनों तरफ से सही है, लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम और भी तरीके अपना सकता है अपना रेवेन्यू वसूल करने के लिए। जिस तरह से संपत्ति कर के लिए सख्ती बरतकर संपत्ति कर वसूला जाता है, उसी तरह से जल कर भी वसूला जा सकता है, चाहे तो पेनल्टी ना लगाए। लेकिन जिस तरह से 50% का डिस्काउंट सीधे दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर गलत है। वो जो हर व्यक्ति नल कनेक्शन का बिल भर रहा है, जलकर बिल भर रहा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो बात दोनों तरह से सही है, लेकिन नगर निगम चाहे तो ये 50% का बिल्कुल विकल्प और भी तलाशने चाहिए। विकल्प और भी अच्छे हो सकते हैं ताकि लोग भी संतुष्ट रहें और जो नियमित तौर पर बिल जमा कर रहे हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि उनके साथ ज्यादती हो गई है, उन्होंने गलती तो नहीं कर दी बिल जमा करके।